नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरकारें क्या बदली, शहर की सत्ताएं भी बदल गई, लेकिन क्या शहर की तस्वीर बदल पाई? राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर की हम अगर बात करें तो यहाँ का राजनीतिक माहौल समूचे राजस्थान से बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए कि सागवाड़ा शहर में राजस्थान के सीएम के खास माने जाने वाले शख्स की हुकूमत है। अव्वल यह कि शहर की सत्ता पर यानी कि पालिका बोर्ड पर भी जब उस खास शख्स के भाई का राज हो तो फिर सोचिए उस शहर की तस्वीर क्या होगी। अब जिस शहर में सीएम के खासम खास शख्स की हुकूमत हो वहां सिर्फ हुकुम ही चलते हैं और भूल से कोई गुस्ताखी हो जाए तो फिर गए काम से। कुछ ऐसे ही हालातों की हकीकत का एहसास कराती बेहद अजीब सी तस्वीर इन दिनों सागवाड़ा शहर में आम जनता के सामने आ रही है, जिसे देख हर कोई हैरान और परेशान है। हैरान इसलिए कि सागवाड़ा की आम जनता ने ऐसी तस्वीर की शायद ही कभी कल्पना की हो, और परेशान इसलिए कि तस्वीर का जो रूप सामने आ रहा है वो काफी डरावना है। यही वजह है कि शहर की जनता खौफ में है। खौफ इस बात का कि मौजूदा सरकार और शहर की सत्ता पर काबिज नुमाइंदे सरकार, शासन और प्रशासन के साथ पद, पैसे और प्रभाव के चलते भययुक्त वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। सागवाड़ा शहर की आम जनता की तकलीफों और दर्द को अगर नजदीक से जाने और यहाँ जो राजनीतिक माहौल दिख रहा है, इससे लगता है कि जनता के दर्द को नजरअंदाज ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति की आवाज को दबाकर कुचलने का भी कुप्रयास होता प्रतीत हो रहा है। आलम अब यह है कि इसके शिकार अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार भी हो रहे हैं और पत्रकारों को भी शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे हालातों में सोचिए आम जनता की आवाज को उठाने का दुस्साहस भला कौन कर पाएगा। सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस के बोर्ड बनने के बाद से सागवाड़ा शहर का पूरा परिदृश्य बदल चुका है। बोर्ड पर काबिज नुमाइंदे सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि इन्हें आम जनता की समस्याओं और भावनाओं की कोई पड़ी नहीं है। वे पद, पैसे और प्रभाव के चलते आम जनता के साथ अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों को भी दबाने का कुप्रयास करने पर आमदा हैं। हाल ही में सागवाड़ा शहर में ऐसे किस्से अब शहर की दर्द भरी दास्तां बनते जा रहे हैं। शहर में आम चर्चा यहां तक भी है कि जो लोग मौजूदा बोर्ड अथवा बोर्ड की कार्यशैली पर जरा भी आवाज उठाते हैं, उनको सरकार, शासन और प्रशासन के बूते न सिर्फ डराया धमकाया जाने लगा है, अपितु 1-1 करोड़ की नोटिसें देकर कानूनी पेचीदगियों में फंसाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश भी की जाने लगी है। ऐसे ही सागवाड़ा शहर में एक व्यक्ति को 1 करोड़ की नोटिस दी गई थी, जबकि एक अन्य मामले में पत्रकार द्वारा जनहित की खबरें उजागर करने पर उसकी नौकरी ही छीन ली गई। उनकी मनमानी यहां तक नहीं रुकी, चर्चा तो ये भी है कि एक और पत्रकार को नोटिस देकर घर के निर्माण को तुड़वाने की बात भी कही गई। हाल ही में सागवाड़ा में हुई कथा के दौरान शहर की सड़कों के हुए पेच वर्क के सप्ताह भर में उखड़ जाने से परेशान शहरवासियों के कहने और साक्ष्य दिखाने की खबर को यूट्यूब चैनल अहम सच न्यूज पर प्रसारित करने के बाद अब सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा इस चैनल और पत्रकार पर भी विभिन्न कानूनी कार्रवाई सहित तकरीबन 2.5 करोड़ के मानहानि केस करने की कार्रवाई सागवाड़ा पालिका और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया की ओर से करने की बात सोशल मीडिया की एक पोस्ट में कही जा रही है। बहरहाल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों पर इस तरह की कार्रवाई कर आम जनता की आवाज को दबाने की इस कोशिश की भनक जब शहरवासियों को लगी तो सागवाड़ा शहर के लोगों ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पारदर्शिता से मीडिया अपने कार्य को कर रहा है। जैसे सागवाड़ा के अंदर अहम सच एक ऐसा पत्रकार है जो बिल्कुल वास्तविक स्थिति हो धरातल की वही बात अपने आप को करके और फिर वो जनता में आज परोस रहा है। लेकिन नगरपालिका क्षेत्र के अंदर
पत्रकार और मीडिया के ऊपर और विशेषकर अहम सच के ऊपर 2.5 करोड़ का मानहानि का दावा किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अगर गलत काम करे, गुणवत्ता युक्त नहीं होगा, तो पत्रकार छापेंगे और इस प्रकार से दबाव दे करके बिना किसी इस प्रकार के देखे और वो दबाव बना करके इस प्रकार की जो काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सरासर गलत है और इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर ये दबाव की राजनीति करेंगे तो शायद मैं सोचता हूँ कि इस नगर का विकास कैसे कर पाएंगे, ये समझ के बात करनी पड़ेगी। मुझे तो पहली बार ऐसा सुना कि सड़क अच्छी नहीं हो या कोई गलत काम हो गया और मीडिया ने उसको छापा हो तो उसको 2.5 करोड़ का मान हानि का दावा देने का काम, ये बड़ी शर्मजनक बात है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। आज तक इन दिनों में नगर पालिका के संबंध में जो कुछ सुनाई दिया जा रहा है और कुछ पत्रकारों द्वारा उनकी भावनाओं को भी मेरे तक आई कि जो नगर में विकास का काम जो हो रहा है और उस विकास के काम की गुणवत्ता के विषय में जब लोग उनको बताते हैं और वे अपनी उस गुणवत्ता के बारे में अगर वो अखबार में या इस प्रकार से जो देते हैं तो उनके लिए जो है बुला कर के या उनके ऊपर प्रेशर डालना या इस प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डालने का जो प्रयास हो रहा है, ऐसा इन जानकारी जहाँ तक उनसे मिली है मुझे, वह वास्तव में लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। सागवाड़ा का पैसा आम जनता का पैसा है, अगर उसका दुरुपयोग होता है, ठीक से उसका उपयोग नहीं हो तो निश्चित रूप से यह पत्रकारों का कर्तव्य है कि वह आम जनता की आवाज़ को उठाएं और अगर उनको दबाने का प्रयास करें, अगर नगर पालिका के द्वारा इस प्रकार का कोई प्रयास होता हो तो निश्चित रूप से यह हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, उनको अगर हम दबा करके जनता की आवाज़ को दबाना ऐसा में माना जाता है। इसलिए ऐसा कोई कृत्य न करके निश्चित रूप से जनता के पैसे का सदुपयोग करें और पत्रकारों का जो है सम्मान करें, यह बहुत ही आवश्यक है और इसी में विकास की वास्तविकता छिपी हुई है। धन्यवाद। आज मुझे ज्ञात हुआ हम सच की ओर से कि हमारे नगरपालिका प्रशासन की ओर से यह बात फैलाई जा रही है कि अहम सच ने जैसे राम बाग के अंदर चरते हुए विचरण करते हुए पशु, उजड़े हुए उद्यान के मतलब फ़ोटो वगैरह और हम मेरे भी टिप्पणी ली थी तथा सागवाड़ा नगर के अंदर 6 जनवरी को जो पेच वर्क किया गया वह बहुत ही घटिया स्तर का हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये काम गलत हुआ है और प्रशासन ने भी कहा है कि इसको हम वापस कराएंगे। तो उसमें कोई गलत बात नहीं हुई है, इस तरह की ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये सभी बातें सत्य हैं। और ठीक है, प्रशासन काम करने वाले ठेकेदार वगैरह और नगरपालिका की व्यवस्थाओं के अंदर कोई काम मतलब धीमे से भी हो सकते हैं, तो उस प्रकार के मतलब इनको बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बुरा मान करके फिर मतलब अपनी कुड़न यह निकालना कि मतलब पत्रकारों के ऊपर मानहानि के दावे करना, और यह तो सरासर मतलब पत्रकारों को डराने धमकाने जैसी बातें हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब जिस प्रकार की बात कर रहे थे, अभी सदाशयता की बात कर रहे हैं, 36 कौमों को साथ लेकर के चलने की जो बातें आप कर रहे हो, तो आपको मतलब इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। यदि ये किसी प्रकार की गलती वगैरह है तो आप बुला करके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इसका खंडन भी कर सकते हैं। इस प्रकार की मतलब ये दकियानुसी विचारधारा है, अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और वास्तव में मतलब जो राम बाग के अंदर, राम उद्यान के अंदर जो उजाड़ दिया गया है वह प्रशासन की अनदेखी के कारण से यही हुआ है, अन्यथा उसका तो मतलब अच्छा चल रहा था पहले, और अब इस प्रशासन में आने 2021 के बाद में ही ये उजाड़ हुआ है। तो ये कोई गलत बात नहीं हुई है। आप जा करके कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है कि आज ये राम बाग की स्थिति क्या है, और जो पेच वर्क जो हुए हैं वो भी गलत हुए हैं। अब ठीक कराओगे तब ठीक कराओ, और ठेकेदार को से भाई मतलब बात इनको करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन के अंदर JN कनिष्ठ अभियंता स्तर के पास में इतना काम है कि वह
किसी भी साइड का मतलब देखते नहीं है, ठेकेदार खुद अपनी मन मर्जी से ही काम करते हैं। इस कारण से ये सारी गलतियां हो रही है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैंने अभी हाल ही सोशल मीडिया पर ऐसा सुना है, अहम सच के पत्रकार भाई अनिल जी अंचल पर नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा 2.5 करोड़ रुपए का जो मुकदमा मानहानि का किया है, ऐसा सुना है। अनिल जी अंचल पत्रकार हैं और सागवाड़ा की जो प्रेस है वो स्वतंत्र है, अपनी बात रखती है, और इसमें अगर आपके मान की कुछ हानि हुई हो तो इन्होंने मुझे जानकारी मिली है कि सड़क जो है डामरीकरण पर जो मुद्दा बना था उसके ऊपर ऐसा कुछ हुआ है। तो मीडिया कर्मी हमेशा स्वतंत्र रहने चाहिए, और आपको ऐसा लगता है कि यह सड़क अच्छी बनी है तो स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए। अभी सोशल मीडिया पे अनिल अंचल ने, अहम सच वालों ने चैनल में न्यूज़ चलाई थी, पैच वर्क पे घटिया काम हुआ है, उसके चक्कर में उन पे 2.5 करोड़ रुपए का मुकदमा कर दिया है। अब तो लोग बोलने में भी घबरा रहे हैं, क्योंकि कहीं हमारे पे भी केस नहीं करते हैं, और हो सकता है कि हमारे जैसों को भी डराएं धमकाएं, पर आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। हमारा जैसे 1-2 आएंगे तो साथ में हमारे साथ में लोग जुड़ते ही जाएंगे। हम गए, लोगों ने कहा, उसके बाद अनिल अंचल गया और देखा कि वास्तविक घटिया काम है, तब उन्होंने चैनल चलाया। ऐसे तो कोई नए चैनल चला नहीं सकता है, घटिया काम नहीं हो तो अनिल अंचल क्या कोई भी पत्रकार न्यूज़ नहीं चला सकता है, पर उन्होंने न्यूज़ चलाई। उसके बाद में वास्तविक घटिया काम था तो वो सब बौखला गए कि साले ये काम ऐसा हो गया ने, ये अनिल कहाँ पहुँच गया, और अब करें क्या, उनके पास में भी समस्या है, क्या करें, तो डराओ धमकाओ, बस एक ही काम बचा है नगर पालिका के पास में, डराओ धमकाओ, केस कर दो, तो ये अनिल भी डर जाएगा। अनिल क्या, अब अनिल डर गया तो क्या हुआ, दूसरे पत्रकार जागेंगे। हो सकता है अनिल 2.5 करोड़ के चक्कर के अंदर केस कर दिया, डर भी जाए तो दूसरा कोई पत्रकार जागेगा। हम जनता उसके साथ है, क्योंकि वास्तविक घटिया काम हुआ है। एक जगह नहीं, दर्जीवाड़ा में नहीं, गामटवाड़ा के लोग भी तैयार है कहने के लिए, और चैनल में बताया भी है अनिल अंचल ने कि भाई वहाँ भी ख़राब हुआ है, यहाँ भी ख़राब हुआ है, हर जगह जगह ख़राब हुआ है। एक जगह हुआ तो चलो आदमी मान ले, खाली करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक काम करो, अच्छा करो, इतना बढ़िया करने के हर जगह करने की ज़रूरत क्या थी, चल जाता, खाली ऐसी डायल मिट्टी डाल देते तब भी चलता। ये बापू ये आ रहे ने, ये कथा है ने, अच्छा दिखेगा नगर पालिका का, इस चक्कर के इन्होंने सब काम कर दिया, मगर सब काम घटिया किया। हम अनिल अंचल के साथ में हैं, हर पत्रकार के साथ में हैं, अन्याय के साथ रहेंगे हम। भले अनिल अंचल को हमने फ़ोन पे भी कहा है, तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डराए धमकाए कुछ भी करें, उनकी सच्चाई सामने लाओ। ये तो अनिल अंचल थोड़ा जिगरबाज आदमी था, लाया, पत्रकार है, लाया न्यूज़ चैनल के अंदर, ये लोगों को मालूम पड़ा। हालांकि जहाँ जहाँ ख़राब काम हुआ है उन मोहल्ले वालों को, सब लोगों को मालूम है कि ये नगर पालिका कैसा काम करा रही है। घटिया काम में भी जो क्वालिटी घटिया होती है वो काम अपने सागवाड़ा के अंदर नगर पालिका ने अब की कराया है। इससे पहले भी काम हुए, कुछ काम अच्छे भी कराए नगर पालिका ने, तो हम उसके बड़ाई भी करते हैं, पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसी घटिया कोशिश मतलब ही नहीं है। अनिल अंचल हर जगह पहुँच के ऐसी न्यूज़ें लाता है ढूंढ के, तो हो सकता है इसलिए उस पर चिड़े हुए भी हों नगर पालिका वाले, क्योंकि जब भी कहीं अन्याय होता है तो अनिल अंचल पहले पहुंचता है। इसलिए पहले भी अपने पेट्रोल पंप के पीछे भी उन्होंने न्यूज़ चलाई थी वहाँ पे, और मैंने खुद ने जाके देखा, वास्तविक बेकार स्थिति वहाँ पे, बदबू आ रही थी, ऐसी स्थिति थी। और अभी वहाँ पे मैं अभी गया था 2 दिन पहले ही, वहाँ पे अभी कथा के अंदर अपने मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका रास्ता वहीं से दिया था, क्या चमक गया, खाली मुख्यमंत्री आ रहा है इसलिए।
बाकी आम नागरिक वहाँ नहीं रहते। ऐसा ही करो, मुख्यमंत्री आ रहा है तो उन्होंने ऐसा ही कर दिया, और बाकी वहाँ लोग ही नहीं रहते, ऐसा कर रखा है। और अनिल अंचल के हम साथ में हैं, और हमने उनको कह दिया है, हमको हौसला बढ़ा रहे हैं कि ऐसी न्यूज़ें लाएं, अन्याय कहीं भी हो रहा हो तो उनको दिखाएं, और ये नगर पालिका वाले कुछ भी भले कर दें, हम केस कर दिया, कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट पे भी अनिल अंचल के साथ में है। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।